मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। काफ़ी अरसे से हम वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहे, रेगुलरली नहीं पोस्ट कर पा रहे, एंड इसके पीछे ऑब्वियसली कुछ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजंस होती हैं। एंड आई नो, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबडी हु कीप्स ऑन आस्किंग के काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं एंड दे आस्क अस व्हेन द नेक्स्ट रिव्यू इज़ कमिंग, या बुक्स की रिक्वेस्ट भेजते हैं। एंड आई एम सॉरी दैट वी आर नॉट एबल टू कैटर टू ऑल ऑफ देम, बट आई ट्राई कि मैं जितने रिव्यूज़ बुक्स के कर सकूँ करूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। हमारे कल ही 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, तो विच मीन्स कि पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स रीडिंग बुक्स, एंड आई होप कि हमारे जो रिव्यूज़ होंगे वो अपने वही फ़न और सिंपल वे में आपको कोई बुक रीड करने पे, पढ़ने पे इनकरेज करते होंगे। तो आज की जो बुक मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड डाउन एंड आउट इन लंडन एंड इन पेरिस, और इन पेरिस एंड इन लंडन बाय जॉर्ज ऑरवेल। सो जॉर्ज ऑरवेल, एज आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी बी अवेयर, कि एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं, और उन्होंने बहुत एक डिफरेंट ओपिनियन की बुक्स लिखी, जिसमें से एक 1984 थी, एनिमल फार्म थी। ये दो बहुत आइकॉनिक बुक्स हैं जो पावर को थोड़ा सा चैलेंज करती हैं, या दे ट्राई टू शो के हाउ पावर वर्क्स एंड रूल्स ओवर अस। सो ये बुक्स उस बारे में थी। वी रिव्यूड दीज बुक्स इन दिस चैनल ऑल्सो। सो ये जो जॉर्ज ऑरवेल की बुक है, दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। बेसिकली जब जॉर्ज ऑरवेल एक मायानाज राइटर नहीं बने थे या फेमस राइटर नहीं बने थे, उससे पहले की जो उनकी लाइफ है, लाइफ ऑफ स्ट्रगल, कि किस तरह से लाइक स्ट्रगल इन पेरिस एंड देन सम पार्ट ऑफ इट इन लंदन। सो किस तरह से वो लाइफ जी रहे थे, हाउ ही यूज टू मेक हिज मनी, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, किस तरह के लोगों से मिलते थे। एंड फ्रेंकली ये बुक जो है, इट्स अ रियल, इतनी डीप लेवल पे अपनी स्ट्रगल्स को एक्सप्लेन करना। पर्सनली आई हैव नॉट रेड अ बुक लाइक दिस, बिकॉज के ऐसे भी टाइम्स आए इनकी ज़िंदगी में जब ही वॉज होमलेस, और बिल्कुल भी ही हैड नो मनी टू ईट, एंड कपड़ों के भी इनके पास कोई सही कपड़े भी नहीं होते थे, बेसिकली रहने की कोई जगह नहीं होती थी। सो जो ये बुक में डिस्क्राइब करते हैं अपनी मीनियल या ऑड जॉब्स को, और जिस तरह से वो अपनी होमलेसनेस को भी डिस्क्राइब करते हैं, तो जहाँ भी अभी भी जब मैं कभी भी सड़क पे घूम रहा होता हूँ, तो आई ट्राई टू सी, जब मैं कोई होमलेस लोगों को देखता हूँ, तो आई ट्राई टू सी अ पार्ट ऑफ जॉर्ज ऑरवेल इन देम। मतलब कि किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक इन वेरी स्मॉल थिंग्स, लाइक हियर जॉर्ज ऑरवेल बताते हैं कि कैसे वो जो लोग थे वो सिगरेट के बट्स जो है वो सड़कों पे से पिक किया करते थे, जस्ट टू सी कि इसके अंदर क्या थोड़ा सा भी टोबैको अवेलेबल है जिसको वो स्मोक कर सकें। तो आई ट्राई टू सी दीज थिंग्स, लाइक पुराने लोफ ऑफ ब्रेड अगर किसी ने कहीं पे रखे हुए हो सड़कों पे, तो वो उठाना, उनको चेक करना कि आर दे एडिबल, या बिल्कुल भी एडिबल नहीं है तो कैन दे गेट सम वाइन फ्रॉम समवेयर, या थोड़ा पानी ले सकें कि उसमें डिप करके खा सकें। सो यू नो, दीज आर द सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस जो जॉर्ज ऑरवेल ने भी फेस किए। और मैं आई ट्राई टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स इन द पीपल, इन सम पीपल दैट आई सी ऑन द स्ट्रीट्स एज वेल। So plus my comment about another comment about this book is it's very sad, it's very dark, it's very depressing. There is no, it's a spoiler, but I mean like it's not a spoiler in the real sense कि आपको इसके आगे की ज़िंदगी पता है जॉर्ज ऑरवेल की, but this is not a happy ending sort of a book. And so at times मुझे बहुत ज़्यादा ये book sad लगी, and I wanted something more cheerful also to take a break from this book. तो इसलिए मुझे इस बुक को पढ़ने में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज कोई टाइम आता था मैं कहता था नहीं यार, आज मैंने जॉर्ज ऑरवेल की स्ट्रगल नहीं पढ़नी, टुडे आई गो फॉर समथिंग फनी। तो आई वुड प्रॉब्ली गो रीड अ फ्यू पेजेस ऑफ हिचकॉकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, बट देन आई वुड कम बैक टू दिस बुक एज वेल। तो इट्स अ गुड बुक, बट आई वुड से कि हाँ थोड़ा सा, ऑल्दो इट्स वेरी स्मॉल, इट्स लाइक आई थिंक 215 पेजेस और समथिंग, yes, 216 pages actually, but it's just sadness, it's just struggle of George Orwell and nothing more. So अगर आप ये book पढ़ना चाहें तो do read it. It's a nice read. It shows the struggle, the real side of a struggle of a writer. And again, because this is based in I think 1930s or 20s or somewhere around that time. So वो पेरिस की उस टाइम की लाइफ, लंदन की उस टाइम की लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा लाइक यू नो यू गेट अ रियल फील आउट ऑफ कि उस टाइम पे किस तरह की लाइफ होती थी इन दो मेजर सिटीज़ में। सो ज़रूर अगर आप ये पढ़ें तो इन डू लेट अस नो ऑल्सो कि आपको ये बुक कैसी लगी, एंड ये रिव्यू भी कैसा लगा, एंड इफ देयर आर एनी बुक्स इन पर्टिकुलर जो आप चाहते हैं कि जिनका हम रिव्यू करें। ऑब्वियसली आई कैन नॉट प्रॉमिस राइट नाउ, बट ज़रूर हमें बताइएगा इफ देयर आर बुक्स दैट यू थिंक दैट वी शुड रिव्यू, एंड वील ट्राई टू रिव्यू देम। थैंक यू।